गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जन्म 1956 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पापनाशम में हुआ। बाल्यकाल से ही वे प्राय गहरे ध्यान की अवस्था में पाए जाते थे। वे कहते थे कि मेरा परिवार हर जगह है और लोग मेरी राह देख रहे हैं। उन्होंने मात्र 4 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर अपने शिक्षक को चकित कर दिया। गुरुदेव ने अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित कर दिया, जिसके माध्यम से विश्व के करोड़ों लोग खुशहाल जीवन जीने में सक्षम हो सके। वर्ष 1981 में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की। उनके योगदान और मार्गदर्शन में आर्ट ऑफ लिविंग 184 देशों के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रही है। सुदर्शन क्रिया इस संसार को गुरुदेव द्वारा दी गई सबसे अनुपम भेंट है। ये श्वास लेने की शक्तिशाली प्रक्रिया है जो लोगों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करती है। गुरुदेव ने 57 विशिष्ट कोर्स तैयार किए हैं जो लोगों को सशक्त बनाते हैं और समाज की कई संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके उपरांत गुरुदेव ने धन के अभाव में बंद हो रहे स्कूलों को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी लेते हुए आर्ट ऑफ लिविंग सेवा परियोजनाओं की शुरुआत की। आज उनके संकल्प से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 1096 से भी अधिक निःशुल्क विद्यालय चल रहे हैं। यहाँ देश के 82,000 से भी ज्यादा बच्चों को शिक्षा और भोजन मुफ्त में प्रदान किया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने लोगों की सहायता के लिए पूरी दुनिया में आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी नाम की एक मुहिम शुरू की। इसके अंतर्गत 8 करोड़ से भी ज्यादा खाना दिहाड़ी श्रमिकों के घर तक पहुंचाया गया। ये मुहिम भारत के 170 शहरों में चली। इस महामारी के दौरान जन सेवा के लिए 6,000 टन खाद्य सामग्री 50 लाख परिवारों तक पहुंचाई गई। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए 7 कोरोना अस्पतालों का निर्माण किया गया। कोरोना वॉरियर और डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए 2 लाख पीपीई किट भी उपलब्ध कराए गए। अवसाद राहत कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख से भी ज्यादा प्रवासी मजदूर और कोरोना वॉरियर को अवसाद से उबारा गया। महामारी के इस दौर में मानसिक वेदना से मुक्ति पाने के लिए गुरुदेव ने वर्ल्ड मेडिटेट्स अभियान चलाया, जिसमें वे खुद इंटरनेट के माध्यम से दिन में 2 बार निर्देशित ध्यान प्रसारित कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में अशांति का माहौल पैदा कर दिया। युद्ध के ऐसे क्षेत्रों में आर्ट ऑफ लिविंग और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज ने शरणार्थियों को आवाज देने और उन्हें आशान्वित करने की जिम्मेदारी निभाई। बहुत शोर और बहुत बम थे और हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे सोने के लिए जगह दी, मुझे भोजन में मदद की। मेरे पिता अब यहाँ बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं। वे हमसे प्यार करते हैं। यह हमारा नया घर है। एक घंटे के भीतर 300 छात्रों ने खाना खाया और 300 छात्रों को सोने के लिए बिस्तर मिला। आर्ट ऑफ लिविंग वे इतना अच्छा भोजन और आवास प्रदान कर रहे हैं। मैं वास्तव में उन्हें अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। वे हमें अपने बच्चे की तरह रख रहे हैं। अब तक किए गए सेवा कार्यों में शामिल हैं 9 देशों में राहत सहायता, 32,617 भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है, 5,875 लोगों को शरण दी गई, 9,023 हेल्पलाइन कॉल का उत्तर दिया गया, 11,200 चिकित्सा किट और 60,000 यूरो की दवाएं वितरित की गई, 22,342 मानसिक परामर्श सत्र आयोजित किए गए, 2,183 स्वयंसेवकों ने मौके पर अथक परिश्रम किया। साथ ही गुरुदेव ने स्वयं शांति और प्रेम का संदेश देते हुए 2022 में पोलैंड का दौरा किया। I stand for peace. We all right? बचपन से ही गुरुदेव को अहिंसा के प्रति अटूट विश्वास था।
विश्व में बढ़ती हिंसा और संघर्ष के समय गुरुदेव उन परिस्थितियों में भी शांति ला पाए जहां युद्ध ही एकमात्र समाधान लग रहा था। भारत के उत्तर पूर्व और अन्य हिस्सों में हजारों उग्रवादियों और नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाया। गुरुदेव के शांति प्रयासों में फार्क और कोलंबिया सरकार के बीच 52 वर्ष पुराने भयंकर संघर्ष का अंत भी शामिल है। आशा करते हैं कि हम कोलंबियन जल्दी ही गांधी की अहिंसावादी सिद्धांत को अपना लेंगे। हम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से सहमत हैं। गुरुदेव ने अब तक कई बार इराक का दौरा किया है और वहां के नागरिकों के राहत और बचाव की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए। साथ ही वहां पर शांति स्थापित करने की दिशा में कई शांति सम्मेलनों को भी संबोधित किया। जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल की दिशा में उन्होंने कई सम्मेलनों की मेजबानी की। जो मिलिटेंसी में मेरा नाम है वो खालिद ये बोला मैंने भी लीडरशिप कोर्स किया है लेकिन वो लीडरशिप कोर्स दूसरा था ऐसा जो सख्त से सख्त काम करें हम एकदम कर सकते हैं। किसी को ये पता तक नहीं चलता आगे आया कौन और गया कौन। तो आज ये पता चला हम कहाँ हैं। गुरु जी इस तरह हमारे साथ इतने अच्छे पेश आए तो हम चाहते हैं कि उसी के साथ है। गुरुदेव के कार्यक्रमों ने दुनिया भर के सशस्त्र संघर्षों में शामिल लोगों को प्रभावित किया और उन्हें शांति का वैश्विक राजदूत बनाया। आज हम अपने प्रेम के मूर्ति स्वरूप गुरुदेव द्वारा सहिष्णुता के इस अद्भुत अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। गुरुदेव का दृढ़ विश्वास है कि हर अपराधी के पीछे कोई पीड़ित व्यक्ति मदद के लिए पुकार रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग जेल प्रोग्राम कैदियों के पुनर्वास में मदद कर रहा है। ये प्रोग्राम विश्व स्तर पर 8 लाख से भी ज्यादा कैदियों तक पहुंच चुका है, जिससे उनके जीवन में अपार परिवर्तन हुआ है। मैं झगड़े के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। अब मैं लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग पर्यावरण सुरक्षा और उसके संरक्षण की दिशा में अग्रसर है। इन्हीं परियोजनाओं से भारत में अब तक 70 से अधिक नदियों और हजारों जल निकायों को पुनर्जीवित किया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग ने स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अब तक 1 लाख से भी ज्यादा सफाई अभियान चलाए हैं। 36 देशों में अब तक 8 करोड़ से भी ज्यादा वृक्ष लगाए जा चुके हैं। 22 लाख से भी ज्यादा किसानों ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से प्राकृतिक खेती करने का प्रशिक्षण लिया है। गुरुदेव ने पाया कि श्री श्री ग्रामीण विकास ट्रस्ट कार्यक्रम के स्वयंसेवकों ने भारत भर में 1000 आदर्श गांवों का विकास किया है और इससे लाखों लाभान्वित हुए हैं। गुरुदेव के स्वयंसेवकों का विशाल वैश्विक नेटवर्क दुनिया भर में आपदा प्रभावित लोगों के राहत और बचाव कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। गुरुदेव की दृष्टि में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विभाजन के बावजूद भी पूरा विश्व एक परिवार है। गुरुदेव की प्रेरणा से आयोजित विश्व सांस्कृतिक महोत्सव संपूर्ण विश्व में अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। सन 2016 के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में 6 फुटबॉल मैदानों के बराबर 7 एकड़ के मंच पर 155 देशों के विविध धर्मों और संस्कृतियों के 30,602 नर्तकों और संगीतकारों ने शानदार प्रस्तुति की। मैं श्रीमान श्री श्री रविशंकर जी का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं। आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से विश्व को भारत की एक अलग पहचान कराने में इस कार्य ने बहुत बड़ा योगदान किया। आर्ट ऑफ लिविंग ने कई ऐसे समारोहों का आयोजन किया है जो अब तक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं।
अगर आपके पास वैज्ञानिक सोच जैसा दिमाग हो और आपके दिल में श्री श्री रविशंकर जी जैसा आध्यात्मिक बल हो, तो हमारे चारों तरफ एक सुंदर विश्व होगा। फिर यह विश्व खुशहाली और समृद्धि से पूर्ण होगा। 25 साल से स्थापित द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इस संसार के सभी धर्मों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और वर्गों में शांति को बढ़ावा देने, हिंसा और मादक पदार्थों की लत से छुटकारा दिलाने और युवाओं को सशक्त बनाने की योजनाओं पर काम किया है। यह अतुलनीय है, यह वास्तव में अविश्वसनीय है। आज की दुनिया में यह सब करना बहुत ही कठिन है। गुरुदेव को विश्व भर में कई देशों के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें कोलंबिया, मंगोलिया, पराग्वे और सुरनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों सहित भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण शामिल है। गुरुदेव को विश्व स्तर पर 25 मानद डॉक्टरेट उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। प्रेम और ज्ञान का सरल और सार्वभौमिक संदेश देते हुए गुरुदेव ने विश्व भर के लोगों को एक सूत्र में बांध लिया है। हर वर्ष लाखों लोग स्वयं की खोज में उनके पास आते हैं। गुरुदेव ने मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। विश्व के लिए उनका लक्ष्य तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज की स्थापना कर हर चेहरे पर मुस्कान देखना है। जीवन जीने की कला एक सिद्धांत है, दिलों को दिमागों को जोड़ने की एक अनूठी कला है।